Welcome friends. So request to go to the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norms before we start the video. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। कल क्या बताया था मार्केट में, अगर आपने नोट नहीं करा था तो जरूर चूके होंगे, क्योंकि आज मार्केट ने रिटेल को धो डाला। जो मैंने कहा भी था कल के आज धोया जाएगा, कल भी कहा था। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। और अभी फिर कह रहा हूं, अगली हफ्ते की एक्सपायरी तक टिल नेक्स्ट वीक्स फ्राइडे ये ऐसे ही चलने वाला है गेम। बीच में 17 तारीख की छुट्टी, उसके बाद आएगा ट्यूसडे को बजट नेक्स्ट वीक में, और फिर होगा खेल नॉर्मल। उससे पहले तो ये यही करने वाला है। खैर, मैंने कल क्या बोला था? कल मैंने बोला था कि भाई डेटा नेगेटिव बन चुका है, मार्केट में कमजोरी तो दिख रही है, लेकिन क्लोजिंग तो ऊपर होगी। 24,300 का लेवल दिया था। सो भाई मार्केट ने सस्टेन कर लिया। रिकवरी क्या है ये वो तो आपने जरूर देखा होगा अगर आज आप काम कर रहे थे तो। दूसरा मैंने भाई क्या बोला था? मैंने बोला था कि रिटेल को धोया जाएगा, धोया गया, ठीक है। हेज बने हुए हैं, कैलेंडर स्प्रेड आदि इत्यादि। फिर बोला था, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, मिड कैप सिलेक्ट को सेल मत करना भाई। सो भाई देख लीजिए, ग्रीन में बंद होने वालों में सबसे पहले रिकवरी दिखाने वालों में बढ़िया है। अब जिन्होंने काम करा होगा लेवल से बढ़िया पैसा बना होगा। लेवल्स क्या बताए थे? फ्यूचर के लेवल्स बताए थे भाई। मैंने क्या बताया था? निफ्टी में बोला था फ्यूचर का लेवल 24,330 इज इंपॉर्टेंट। तो आज कहां क्लोज हुए हैं? 406 पर। बैंक निफ्टी में बताया था 52,350 जब तक ना टूटे तब तक। भाई नहीं है बियर्स, बुल्स के हाथ में। आज कहां क्लोज हुए हैं? 52,450, 100 पॉइंट ऊपर। फिन निफ्टी में हो गया धोखा थोड़ा सा। फिन निफ्टी कहां पे है? कल लेवल दिया था मैंने 23,710 से 730 का लेवल, ठीक है। ये रेंज दी थी, इसमें था डाइसी, तो मैंने बताया था रेंज के बारे में। तो आज कहां क्लोज हुआ है भाई? ये हुआ है 680 पे। हालांकि कल 652 पे क्लोज हुआ था, उससे तो 30 पॉइंट ऊपर ही हुआ है, लेकिन फिर भी भाई हमारा क्रिटिकल लेवल अभी भी अचीव नहीं हुआ। और सो यहाँ पर अभी कहानी बाकी है। ये भी कल बदल जाएगी तो बहुत अच्छा है, और फिर सब कुछ दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ। अभी वैसे कल अच्छा दिन दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी में क्या कहा था मैंने? 12322, 12,322 का लेवल दिया था भाई। कहां पे क्लोज हुए हैं? 12,418 पे, ठीक है। कल 400 पे बंद हुए थे, 18 पॉइंट और ऊपर बंद हुए हैं। सो सब जगह पे रिकवरी ऐसी आई है कि भाई जो बोला था वो सब कुछ हुआ। अब आज के लिए क्या बोल रहा हूँ, वो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट का बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है, सेक्टर आदि इत्यादि। उसके बाद बताऊंगा यही वाले लेवल्स नोट कर लीजिएगा। बियर्स इसके नीचे, बुल्स उसके ऊपर। सिंपल गेम, मतलब आप जानते हैं, ठीक है। बाकी भाई आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो दिस इज नो रिकमेंडेशन एट ऑल। बाकी जैसा आप ठीक समझे, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई आज क्या हुआ मार्केट में? आज सबसे पहला साइन ये है कि भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होना शुरू हो गया, या जो बढ़ रहा था वो बंद हो गया है। आज 14 के नीचे आ गया। 3.03% का डिप है। पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था और करीब बच्चा खासा 14-15% बढ़ चुका था। आज ये 3% से ज्यादा नीचे बंद हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे। 13.995 है, 14 भी कह सकते हैं, लेकिन इसने 14 के लेवल को छोड़ दिया जिसको पार कर चुका था। बहुत अच्छा साइन। दूसरी बात भाई, आज सेक्टर्स में जहां बढ़त थी वो था मीडिया सेक्टर। टॉप गेनर 1.03%, स्मॉल कैप सेकंड टॉप गेनर। ये उससे ज्यादा मजबूत की बात है, क्योंकि आज सेकंड टॉप गेनर स्मॉल कैप है, तो इसका मतलब पैसा और लग रहा है 0.54% के साथ। तीसरी बात, मिड कैप 100 जो है वो भाई आज थर्ड टॉप गेनर है 0.40% की गेन के साथ। और इसके अलावा बाकी एफएमसीजी, मिड कैप सिलेक्ट, नेक्स्ट 50, एनर्जी, बैंक, जिसमें कि दोनों हिस्से उसके प्राइवेट एंड पीएसयू, और मिड कैप आईटी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब आज ग्रीन में बंद हुआ है। रेड में क्या कुछ बंद हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन कमजोरी वहां पर भी कम है। एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा टूटा है, वो है रियलिटी, 1.49%। बाकी लेस देन 1% ही टूटे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मा, एमएनसी, ऑटो, इंफ्रा, ये रेड में बंद हुए हैं। इनमें हेल्थ केयर और फार्मा तो वैसे ही 2 दिन से बढ़ रहे थे, तो भाई इनमें कोई चिंता का विषय नहीं है, थोड़ी सी सेटलमेंट हो रही है। फार्मा कल बढ़ा था कितना? 0.39%, और आज गिरा है कितना? 0.6%। हेल्थ केयर कल बढ़ा था 0.38%, और आज गिरा है 0.65%। तो बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये सेटलमेंट हो रही है, तो चिंता का विषय नहीं है। इस तरह से निफ्टी कहां बंद हुआ है? बहुत अच्छे से 24,315.95, 16 में कह सकते हैं, पे बंद हुआ है। 8 पॉइंट का फॉल है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर बोले तो कुछ नहीं होता, 0.03%। हालांकि रेंज जो थी आज वो 208 पॉइंट से ज्यादा की थी। आज ओपन हुआ 400 के नीचे 24,396 पे, फिर लो मारा 24,193 का, यानी कि 100 पॉइंट और नीचे चला गया जहां खुला था।
और उसके बाद इसने हाई मारा 402 का और बीच में बैठ के क्लोजिंग दे दी है 315 पे, जो कि नॉट बैड है, मच क्लोजर टुवर्ड्स हाई है, लो से काफी दूर है, बट फिर भी मीडियोकर ही मानना चाहिए। तो गेम बिल्कुल क्लीन और क्लियर होगा कल? नहीं होगा। उछल कूद होगी? हाँ होगी, बट क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट में दम है अभी भी। हालांकि गेम थोड़ा सा ट्विकी हो गया आज FIS की वजह से, वो भी बताऊंगा। बट इसके अलावा जो दूसरी बात कही थी मैंने, वो भी भूल गया मैं बताना, आप वो भी सुन लीजिए भाई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज अच्छे से पॉजिटिव हो गई है। मैंने कल कहा था कि ये बढ़ती हुई नजर आएगी, इसके बारे में बताऊंगा कंपैरिजन भी। उससे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 52,270 पे क्लोज हुआ है 81 पॉइंट्स का गेन दिखाकर, और 0.16% बनता है। एक रेंज 650 पॉइंट की थी आज मूवमेंट में, लो इसने मारा 51,750 का, और इससे खासा ऊपर बंद हुआ है। हाई मारा था 52,400 का, लगभग इसके ही पास कह सकते हैं 52,270, यानी कि करीब 130 पॉइंट फ्रॉम हाई बंद हुआ है, जो इसके लिए कुछ नहीं होते। और अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता देता हूं भाई। 1403 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं आज। कल कितने हुए थे? कल ग्रीन में सिर्फ 694 शेयर थे। मैंने कहा था कि कल यहीं पे बाइंग होती दिखेगी। जो रेड शेयर 1640 हो गए थे, वो कम होकर 924 हो गए हैं। सो भाई सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, और अभी भी बता रहा हूँ बाइंग हो रही है, मार्केट में खतरा नहीं है। हालांकि आज FIIs ने 1137 करोड़ का माल बेचा है कैश मार्केट में, 1137 करोड़ का। लेकिन इसके अगेंस्ट में भाई नेट में तो पब्लिक से ही माल खिंचा है। क्यों? क्योंकि DIIs डोमेस्टिक वाले जो हैं, इन्होंने बाइंग कर डाली 1676 करोड़ की, यानी कि 1137 करोड़ FIIs का एब्जॉर्ब हुआ, प्लस 500 करोड़ और माल खरीदा फ्रॉम पब्लिक निकाला गया है। और जब ऐसा हो रहा हो तो मैंने आपको बताया कि भाई माल जब खींचा जा रहा हो पब्लिक से तो मार्केट ऊपर ही जाने के मूड में होती है। सो दैट्स दिस लेवल्स मैंने आपको बता दिए, फिर से नोट कर लीजिए। निफ्टी का कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल फ्यूचर का जो है वो है भाई 24,339, 24,339 फ्यूचर के लेवल्स हैं। इसके नीचे बियर्स हैं, इसके ऊपर बुल्स ही हैं। हालांकि ऊपर झटके वटके होते रहेंगे, वो लेवल्स तो चार्ट पे बताने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में फ्यूचर में 52,200 का लेवल है, इसके ऊपर बुल्स ही हैं। अभी 450 पे है, 52,450 पे 250 पॉइंट और हैं। अगर नीचे की तरफ झटका भी देता है तो भाई सिर्फ स्कैल्पिंग हिसाब से करिएगा, और उसके नीचे जाएगा और थोड़ा टाइम बिताएगा तभी कहानी खराब होगी, अदरवाइज नहीं। फिर निफ्टी की बात करें तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 23,575, इसके ऊपर बुल्स ही हैं। अभी फिलहाल 23,679 पे है। मिड कैप सिलेक्ट बल्ले बल्ले भाई, इसको तो मैं वैसे ही कह रहा हूं, बेचने की कोशिश ना करा करें, ये अच्छा नहीं है। ये कभी भी पलट के ऊपर को दौड़ेगा और बहुत तेज चलेगा, और कल शायद ये गैप अप ओपनिंग दे दे और उसके बाद ऊपर चले, ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि अगर नीचे जाता है तो वो बाइंग का मौका हो सकता है। जगह देखिएगा, लेवल्स तो बताऊंगा। लेवल क्या है जो बियर्स एक्टिवेट होंगे, वो है 12,390 या 80 का लेवल है। 80 से 90 की रेंज है, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। यहाँ तक अगर आए तो यहाँ से वापस पुल बैक होने के बहुत चांसेस हैं। फ्यूचर का लेवल है अगर आए तो, ठीक है। अभी कहाँ पे है? 12,418 पे। लेवल क्या बता रहा हूं? 380 से 90 का लेवल, यानी कि करीब 30 पॉइंट की रेंज है। उसको अगर तोड़ के नीचे जाए तभी ये बियर्स के हाथ में आएगा, लेकिन ये 30 पॉइंट भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा गेम बनाता दिख रहा है, लग रहा है। अगर गैप अप हो गया तो ये शायद ट्रैप कर लेगा सेलर्स को और ऊपर जाए, नहीं तो शायद 30 से 40 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाने के बाद ऊपर चलता नजर आए। बाकी वो चार्ट पे बताऊंगा आपको लेवल्स, उनको भी देख लीजिएगा, उसके हिसाब से गेम कर लीजिएगा। ये चलते हैं, हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। पहले तो भाई मार्केट खुलने से पहले क्या देखना होता है हमें? गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी का लेवल क्या है? अभी जो हमारी क्लोजिंग हुई मार्केट की, तो ये करीब 410 के पास था। अगर ये 430 के ऊपर मिलता है कल, तो भाई ये बाय है। यानी कि हमने मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी देखा और वो 430 के ऊपर है, तो भाई सेल के ट्रेड वैसे ही कैंसिल कर लेना, बाय के ट्रेड लेने की कोशिश करना। मेरी समझ से ये गेम तो यहाँ पर साफ है। और अगर अच्छी बात हो और ये 480 के ऊपर हो, 480-85 पे शायद ये अटक सकता है, गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 480-85 के ऊपर हो तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और इसको ही फिर नीचे 10-20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाकी सब जगह पे अकॉर्डिंगली गेम प्लान की जा सकती है। वो क्या लेवल्स होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई आज निफ्टी एक्सपायरी हो गई, गेम क्या है इसका इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी स्पॉट। अब ये सारे चार्ट स्पॉट के हैं, ठीक है।
अगर कोई फ्यूचर का बताऊंगा तो बता दूंगा आपको, स्पॉट के हैं उन पे स्पॉट के हिसाब से नजर रखिएगा। तो भाई मैंने फ्यूचर के लेवल्स तो आपको बता ही दिए। निफ्टी 50 स्पॉट का लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए 24,320, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। इनके ऊपर है तो भाई ये बाय में है और ये अच्छे से ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 24,355 पे आती है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 24,400 बनती है, और अगर इसके भी ऊपर गया तो 24,460 का एरिया है, यहां पर ये फंस सकता है। और ये अगर इसने पार कर दिया तो ये इससे भी ऊपर जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, शॉर्टकट में एक लाइन में फिर से बताता हूं। मेरी समझ से ये अभी बाय में है मार्केट, नीचे की तरफ अगर 320 के नीचे नहीं जाती तो ये ऊपर पॉइज्ड है फॉर 460 कल ही हो सकता है। और इससे आगे की बात क्या कह रहा हूं, अगर ये 460 को भी पार करता है तो अगला लेवल जो है वो आता है 500 का, जो कि क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर इसको पार करते हुए ऊपर नीचे झटके में चले तो 550 तक ये आराम से जा सकता है। और अगर 550 के ऊपर गया तो 620, और 620 के ऊपर 713, ये है वो लेवल जिनके लिए निफ्टी गेम है अभी इस समय के स्टोरी के हिसाब से। हाउएवर अगर ये ट्रैपिंग है और नीचे की तरफ चलना शुरू करती है तो भाई 320 के नीचे सेल कर सकते हैं। पहली सपोर्ट हालांकि 300 से 290 का एरिया है, यहाँ पे आ जाएगी, और ये इसको नहीं तोड़ना चाहता ऐसा समझ में आ रहा है डेटा को देखने के बाद। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो फिर अगली सपोर्ट भी 260 पे बहुत जल्दी आ जाती है, फिर एक और सपोर्ट है 240 पे, वो भी ठीक ठाक सी है और जल्दी आ जाती है। और ये 240 अगर तोड़ दे 240-30 को, तब असल में एक्चुअली में इसमें दिखेगा कि कोई कमजोरी के साइन आ रहे हैं या बियर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसने रुका नहीं तो फिर ये एक अच्छा फॉल दे सकता है यहाँ से 170-180 का लेवल सॉरी, तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट एक झटके में। और अगर इसने 160 को तोड़ दिया तो फिर अगला सपोर्ट 137 पे, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट सीधा आती है भाई 24,100, और उसके बाद फिर 24,045, और उसके बाद 23,980। ये लेवल्स हैं जो नीचे के लिए ओपन हो जाएंगे अगर ये नीचे की तरफ चलता है। तो इसके कभी सीन नहीं है। हालांकि ऑप्शन चेन अभी भी इसमें नेगेटिव बनी हुई है वीकली वाले को अगर आप देखेंगे तो, बट साथ में कुछ और चीजें देखनी होती हैं जिसकी वजह से मैं ये स्टैंड अपना बना रहा हूं, जिसमें मैं मंथली ऑप्शंस भी देख रहा हूं और कहां से कौन सा लेवल खेला गया, कहां निकाला गया, कौन कौन से सेक्टर्स में बाइंग आई, इन सबको देखने के बाद समझ रहा हूं। अब अगर बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या गेम है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए भाई बनता है 52,160, जो कि खासा दूर है जहां से हम क्लोज हुए हैं, 270 के पास क्लोज हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी 150 52,150 के नीचे नहीं जाता तो भाई ये भी ऊपर जाने के ही प्रोग्राम में है। अगर ये ऊपर जाता है तो क्लोज कहां हुआ है 270 के पास, ऊपर में रेजिस्टेंस है 52,400 450 की। ये लेवल जो है ना ये थोड़ा सा इसके लिए टाइट है, 400 से 470 का लेवल यहां पर ये फंसता नजर आ रहा है। अगर ये इस पार कर गया तो ये मजबूत है और ऊपर जाएगा। उसके बाद 550-60 का लेवल भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा क्रिटिकल 630 भी है। ये तीनों लेवल हैं अगले वाले ऊपर की तरफ, और ये तीनों लेवल अगर क्रॉस करके ऊपर टिक गया है थोड़ी देर के लिए तो भाई फिर ये जा रहा है मस्त वाला ऊपर, फिर ये दमदार हो गया है। और ये यहीं पे या तो झटका मार के नीचे गिरेगा, और नहीं गिरा यहां से रिवर्सल नहीं आया तो ये और ऊपर जा रहा है। अगला लेवल 52,750 740 50, फिर उसके बाद 970 80, यानी कि हम बात करें 53,000 आ जाएगा कल फिर। एंड इसके भी अगर ऊपर गया तो फिर भाई 53,180 से 200 का लेवल ये है, और इसके भी ऊपर चला जाएगा। अभी फिलहाल इतना भी दम मार्केट में टिक तो नहीं रहा है, पर भाई कल खेल बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा है अगर एक ही डायरेक्शन में चला और सीधा ऊपर चला तो हो सकता है, हालांकि नीचे का भी गेम होगा मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये ऊपर भी करेंगे। अब कौन सा गेम पहले होता है ये देखने की बात है। अगर गैप अप हो जाता है कहीं तो फिर ये हो सकता है फॉल में आ जाए मार्केट, और फिर थोड़ा और नीचे करेक्शन दे, जितना भी ऊपर गैप अप हुई होगी प्लस जो आज का लो है उसके साथ खेला जाएगा। अगर ऐसा हो तो फिर उसको देख लीजिएगा भाई, फिर बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है।
अब नीचे की तरफ अगर चलता है जहां पे है, तो लेवल्स जो बताए हैं वो ऊपर वाले लेवल अगर ज्यादा बड़ा गैप अप होता है तो उन्हीं को देख लीजिएगा, वही सपोर्ट का काम करेंगे। वहां नहीं रुकी मार्केट तो फिर जहां पे है उसके नीचे क्या लेवल्स होंगे वो बता रहा हूँ। तो 260 के नीचे अगर चलते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल 170 से 150 का लेवल है, यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है। और अगर इसके नीचे जाए तो झटका वटका मारते हुए 52,050 तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया तो फिर ये कमजोरी के साइन है। अगली सपोर्ट 51,990 से 960 का लेवल है, और अगर 900 के लेवल को तोड़ा तो ये एक्चुअली में रियल बड़ी कमजोरी दिखा देगा। फिर 51,600 के लिए ओपन हो जाएगा डायरेक्ट लेवल। और अगर कहीं यहां भी नहीं रुका तो 500 अलग ही साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तो टाइम बिताता ही है, सो बिताएगा, लेकिन उसके बाद एक्चुअली में ये 51,130 से लेकर 50,930 तक के लिए ओपन हो जाएगा। ट्रेल करिएगा, अगर नीचे की तरफ जाए तो भाई फॉल में बड़े अच्छे पैसे बनते हैं, तेज चलता है माल। अब बात कर रहे थे फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,597 का लेवल निकल रहा है मेरे हिसाब से, 600 ही मान लीजिए इसको, 590 से 600 का लेवल, ठीक है। स्पॉट की बात करें, अगर ये इसके ऊपर है तो इसे भी सेल करना समझदारी नहीं होगी। और अगर जहां पे है ये 600 के ऊपर अगर जाता है तो फिर पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 650 के पास, 640 से 50। उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस 680 पे भी है, और एक्चुअली में जो स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस बनता है वो 680 को पार करने के बाद आता है, दैट इज 23,750। यहाँ के ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे लगेंगे खूब सारे पैसे। अगर कोई लगाएगा तभी होगा। आज तो एफआईएस ने सेलिंग कर दी, अगर कल ऐसा हुआ कि एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस बाइंग कर रहे हैं तो भी ये होना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर ये हो गया तो फिर अगला लेवल 23,870, और फिर उसके बाद 925, और उसके बाद फिर 24,000, ये सारे लेवल्स ओपन होंगे। अब नीचे की बात कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो नीचे का लेवल भाई मैंने 600 बताया, 23,600, इसको तोड़ के नीचे चलता है तो 570 तक हालांकि सपोर्ट है, झटके वटके मारे नीचे। फिर 540 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, ये मगर टूट जाएंगी, बहुत मजबूत नहीं है अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है, बट झटके अगर मारे तो यहीं से कहीं से बाउंस कर जाएगा। नहीं तो फिर भाई एरिया जहां पर असल में बायर्स बैठे हुए खूब सारे, कल मैंने बताया था, रेंज बताई थी, तो आज भी ये वही रेंज है। आज भी यहां तक गया और फिर वापस बाउंस बैक हुआ है, तो ये रेंज बनती है भाई 23,500 से और 23,430 के लेवल में। ये लेवल वो है जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। आज हालांकि झटका मारते हुए नीचे 400 को छू गया, बट भाई यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, और बैठे हैं मैं फिर बता रहा हूँ कहाँ पे जाके वो एक्टिवेट होते हैं या कहाँ पे जाके उनके हाथ में गाड़ी आती है वो अलग बात है, लेकिन बाइंग वाइंग यहीं पे शुरू कर दी थी इन्होंने। आप अगर इस विक को देखें जो इसने कैंडल बनाई है 10:30 बजे की, उसी में दिख रहा है कि अटेम्प्ट तो हुआ है, और वो अटेम्प्ट को सेलर्स ने धाराशाही कर दिया। देखें इस कैंडल को, आप देख पा रहे हैं, आई होप अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर में ये कहानी यहां से होती है, और उसके अंदर में यहां पर दिख रहा है कि ये यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और सेलर्स ने पूरी कोशिश करी है धकेलने की, और वो धकेला गया है। इस वजह से यहाँ पे एक्टिवेट तो हो गए थे बायर, लेकिन क्या ये बचा पाए, शायद नहीं, इसलिए थोड़ा और जोर लगा, और फिर उसके बाद उनको समझ में आया कि पैसा ज्यादा और लगाना होगा और तेजी से बाइंग करनी होगी। तो फिर भाई देखिए उसके बाद ये कमाल वापस इस रेंज में लाए। यहाँ पे सेलर्स ने फिर कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद ये फिर वापस लंबी लंबी कैंडल्स के साथ भाई दौड़ा दिया ऊपर। तो मतलब जीता आज कौन है? जीते आज बायर्स हैं, मगर कोशिश बहुत पुरजोर करी थी बियर्स ने। तो यही जोन कल फिर भी एक्टिवेट होगा, और बुल्स छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये आसपास ही क्लोजिंग हो जाती ना तो ये समझा जाता कि यार चलो थोड़ा सा इन्होंने बचाने की कोशिश करी, अपना माल काटेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, ये बाइंग है भाई इतनी लंबी, ठीक है ना, कितना मोटा पॉइंट है देख लीजिए। यहाँ पर बोल रहा हूँ 500, वहां पर 630 का लेवल, और नीचे ले गए थे कहाँ पे, 400 के नीचे। 400 से 630 ये ऐसे ही नहीं आता छोटी छोटी बाइंग में, वो भी इतना सॉलिड सेलिंग प्रेशर, और वो भी जब एफआईआई ने सेलिंग कर रखी है दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका नजर रखिएगा, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो फिर गड़बड़। और अब आज का जो इसने लो बना दिया है वो 400 से 380 का लेवल, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगली सपोर्ट अब यही है। अगर दोबारा नीचे आया तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गया तो इसका मतलब ये है कि ये सेलर्स हावी हो गए और जीत गए, और इसके नीचे गया तो फिर लेवल सीधा 200 पॉइंट नीचे है, 23,260। ये है वो लेवल जहां तक के लिए फिर दौड़ेगा, और कहीं अगर 260 को भी तोड़ दिया ना
तो फिर भाई कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर निफ्टी में बड़ी करेक्शन, और इकलौता यही जगह है जहां पे सबसे बड़ी करेक्शन आती हुई दिख सकती है अभी तक के डेटा और एनालिसिस और खेलों के बीच में। अदरवाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटी स्ट्रेंथ बना के बैठे हुए हैं। निफ्टी तो खासा ही स्ट्रांग बना हुआ है, तो गिरता ही नहीं है। ठीक है, ये तो जब मार्केट पूरी गिर रही थी तब भी मैं बता रहा था आपको कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और यही हर बार वापस खींच के ले जा रहा था। लेकिन ये फिन निफ्टी है भाई, ये नीचे धकेल सकता है, और अगर कहीं 23,260 के भी नीचे गया तो भाई फिर बहुत बड़ी करेक्शन की कहानी है। 22,650 का लेवल है जहां पे ये पहुंच सकता है, यानी कि यहां से कितना करीब और 600 पॉइंट का फॉल ओपन हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कल क्या होगा, कल है बड़ा दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी, कुछ भी हो सकता है। आइए अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। शॉर्टकट पर मिड कैप है भाई, लेवल बता रहा हूँ, मिड कैप के लेवल्स नोट कर लीजिए। मिड कैप बाइंग में है, बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और अगर इसको गौर से देखना चाहें तो ये डब्ल्यू जैसा भी दिख सकता है, राउंडिंग बॉटम ना बनाए तो। ये है पैटर्न, और ये नेक लाइन के ऑलमोस्ट बराबर में खड़ा होकर बंद हुआ है, और ये साइन होता है कि स्ट्रेंथ है। ये दोनों कैंडल्स भी आप देख रहे हैं बुलिश कैंडल है, नीचे से अच्छे से विक बनाया गया है, यानी कि सेलर्स को टेक ओवर नहीं करने दिया गया। ये सब साइन है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन और जो झगड़ा हो चुका है, तो कल ये सीधा गैप अप कर सकता है 424 पे। मुझे लग रहा है 445-46 के पास खुल सकता है, मैंने बताया शुरू में वीडियो में। खैर लेवल्स की बात करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो भाई इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 430, इसके ऊपर है तो बाय की सोचिएगा, और अच्छे से जा रहा है ऊपर। फिर 450 के ऊपर 475-80, और उसके बाद फिर 520। ये है वो लेवल जहां तक ये जाने का खेल कर सकता है कल ही। और अगर कहीं 520 के ऊपर खड़ा हो गया तो भाई फिर 500 नहीं तोड़ने देंगे, उसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। 500 से 490 का लेवल बहुत क्रिटिकल सपोर्ट का काम तब करेगा। फिर पोजीशनल के लिए अगर खेलना हो और ऊपर जा रहे हो तो फिर अगला लेवल 560, 560 के बाद 600, 600 के बाद 648, फिर 671। ये है वो लेवल जहां तक ये दौड़ जाएगा, वहां तक के लिए गेम ओपन हो जाएगी। अगर खेल नीचे की तरफ चला तो भाई, हालांकि सपोर्ट बहुत मजबूत है यार। 400 का लेवल जो है अभी 430 पे है, ठीक है, नीचे 400 पे 12,400 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है। 400 से लेकर 390 का एरिया वो एरिया बन गया है अब, जिसके नीचे जाने नहीं देंगे। आज बहुत पैसा लगा है इसमें, तो खेला गया है, तो आइडली अब इसके नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा बता रहा है, और यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। अगर ये तोड़ दिया ना तो फिर भाई 12,376, फिर 360, ये 376 से 60 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत हो तो यहां तक आकर रिवर्सल हो जाना चाहिए, बाउंस बैक नहीं हुआ ना तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। और फिर अगला लेवल है 12,300, फिर 12,249, और फिर उसके बाद सीधा 12,153, 153, यहां तक के लिए गेम ओपन हो जाएगी। और यहां पर भी फिर ये रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि खेल फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 12,000 को टेस्ट करने ना चला जाए, और 12,000 को अगर कहीं तोड़ा या टेस्ट करा तो कहानी बहुत खराब हो जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन छोटे छोटे खेल टेस्टिंग के हो रहे हैं। मार्केट में दम है, मैं कई दिन से बता रहा हूं, और अभी भी माल पब्लिक से खींचा जा रहा है। ये सारे साइंस कहते हैं कि मार्केट अभी भी और ऊपर जाना चाहती है। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्विकली। सेंसेक्स में भाई इंपॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे बंद हुआ है, इसका मजाक हो गया है, ये हर बार ऐसा ही करता है अपनी एक्सपायरी से पहले, और ये क्लोजिंग ऊपर देगा मुझे ऐसा लग रहा है, पर उससे पहले क्या करेगा वो अलग बात होगी, ठीक है। तो इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट, तो भाई 79,930, 40 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो फिर 900 का स्टॉप लॉस बनता है, और ऊपर राइड करिए। ये 80,000 जा रहा है, 80,000 के ऊपर अगला लेवल जो आ रहा है वो 80,120 से 145 का है, और अगर ये पार हो गया तो फिर 213 का है। 213 को पार कर दिया तो फिर ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस है बहुत, 280 का, फिर 280 के बाद 396, फिर उसके बाद आती है असली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली, दैट इज 80,485 से 510 का एरिया। यहां पर जाकर ये फंस जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो इसके ऊपर तो कल मुश्किल है। अब नीचे की बात कर लेते हैं भाई, ये देखिए है तो उस लेवल के जरा सा नीचे, ठीक है। तो अगर ये नीचे ही रहता है और ये 79,930 के ऊपर नहीं आता तो ये नीचे जा रहा है। फिर नीचे की सपोर्ट कहाँ है इसकी, 840 के बाद फिर एक आता है जोन, बहुत मस्त और स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। क्या है ये रेंज, 79,750 से लेकर 79,640 या 630 का लेवल, ये नहीं टूटेगा। और अगर ये टूट गया
ये की बजाय 600 मान लीजिए, अगर 600 के नीचे ट्रेड करने लगा तो ये खतरनाक हो जाएगा, झटका वटका मारे तो 530 तक जा सकता है, इसके नीचे फिर खतरनाक लेवल, फिर 79,400 और फिर 318 और फिर उसके बाद 79,070 का लेवल और उसके बाद 78,940, फिर 78,850 और उसके बाद 78,760। ये सारे लेवल होंगे टेस्ट करने लगा नीचे अगर आता है तो। हालांकि जो मुझे समझ में आ रहा है गेम उसके मुताबिक 79,750 से 630 के बीच में यहाँ पे डिफेंड कर लिया जाएगा इसको, और यहाँ से रिवर्सल आएगा। अगर डाउनफॉल आता भी है तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यहीं से वापस घूम जाए। ठीक है भाई, होप यू आर एंजॉइंग। अगर कर रहे हैं तो भाई लाइक वाइक दबाते रहिए प्लीज, उससे ही पता चलता है मुझे कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बुरा काम कर रहा हूँ तो कमेंट जरूर डालिएगा, अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी कमेंट डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज कीप डूइंग दैट। विद दिस conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.